तो जी हाँ, आप सभी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के सेशन में जो हम लोग करने वाले हैं बात, वह है 29 दिसंबर 2023 के जो क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है हम लोग जो खासा एक तरह से फोकस कर रहे हैं, जो ऑफलाइन पैटर्न में जो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक ना। क्योंकि अटेम्प्ट करना क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको कह रहा है कि एक पुस्तकालय में, मतलब एक लाइब्रेरी में आपको 5,690 जो है आपका पुस्तकें है, मतलब बुक है। पर सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई, मतलब 425 बुक इशू कर दिया, जो स्टूडेंट को अपना अपना ले जाइए घर, आप उसको पढ़िए, है ना। और उसी दिन मतलब सोमवार के दिन 273 नई किताबें जो है आपको लाइब्रेरी में जमा की गई। ओके, करा पुस्तकालय में आप कितनी पुस्तकें हैं? तो बहुत ही आसान सवाल है, समझिएगा बात को। जब मान लीजिए ये लाइब्रेरी है, ठीक ना, इस लाइब्रेरी में आपको पहले से बुक पढ़ी है कितना भैया? 5690, इतना बुक है। करा सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 जो है पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई। तो मतलब ये जो 425 बुक है, ये क्या हो गया? लाइब्रेरी से बाहर चला गया, ठीक ना। उसी दिन क्या हुआ, जो 273 बुक क्या है लाइब्रेरी के अंदर आ गया, तो मतलब 273 अंदर आ गया। तो कहने का मतलब नेट जो है एक तरह से एक्यूरेट नेट जो है, कितनी बुक एक तरह से बाहर चली गई, वो ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? इसमें से घटा दीजिए, तो 5 में से 3 गया भैया, बच गया 2, और यहां बच गया 12, मतलब एक पैसा लीजिएगा तो 12 में से 7 गया, तो 7 5 12, और ये आपका बच गया, आपको 3 में से 2 गया 1। कहने में कहते 152 पुस्तक जो है, अगर बात करें तो 152 पुस्तक क्या आ गया, बाहर चला गया एक्यूरेट में। तो 5690 में से फिर 152 घटा दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5690 में 152 घटाइए, बच गया यहाँ पे 8, 8 में से 5 गया, बच गया 3, ठीक ना। 6 में से 1 गया, बच गया 5, और हो गया यहाँ पे 5, ठीक ना। तो कहने का मतलब 5538 बुक जो है आपको लाइब्रेरी में अभी तक आपको अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1/3 में कितने 1/12 है ना। 1/3 में कितना 1/12 है? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बड़ी संख्या में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी बड़ी संख्या आपको, बड़ी संख्या में आपको भागा देना है छोटी संख्या से, ठीक ना। जो बड़ा अमाउंट है उस बड़ा अमाउंट में भागा देना है आपको छोटा अमाउंट से, मतलब छोटी संख्या से भाग देना है। कहानी यहीं पे खत्म हो जा रही है, आप बिल्कुल आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 1/3 और 1/12 में, 1/3 में कितने 1/12 है, मतलब जब भी बड़ा में छोटा ही होता है ना। कोई बड़ा मकान है तो उसमें छोटा एक कमरा रहेगा, लेकिन एक छोटा कमरा में बड़ा मकान बन सकता नहीं, बन सकता। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो 1/3 में कितने 1/12 है, तो भैया करना क्या है, जो बड़ा अमाउंट है तो 1/3 है, उसको भागा दे देना कितना से भैया, 1/12 से, बस आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 12 उलट गया ऊपर, ठीक ना, नीचे हो जाएगा 1, बहुत ही आसान, 3 चौक 12, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका 1/3 में जो 1/12 की संख्या वो है 4 है, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो आपका है एक पहेली के रूप में, ठीक ना। इस क्वेश्चन को पहेली के रूप में अगर ऑफलाइन पेपर में भी अगर आपका ये क्वेश्चन आया तो किस तरह सॉल्व करना है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। एक संख्या 80 के आधे से अधिक है, तो जैसा ही पहला पहेली बुझाया तो आपको तुरंत भाग के आना है ऑप्शन की ओर। 80 के आधे, भैया 80 का आधा कितना भैया, 40, तो 40 से अधिक है, तो सब देख रहे हैं 40 से अधिक। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। यह 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है, तो 4 दहाई करने का क्या मतलब 40, और 6 दहाई करने का मतलब 60, मतलब 40 और 60 के बीच है। ऑप्शन देखिए तो सारा जितना भी है 40 और 60 के, लेकिन कह रहा 4 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम है, तो 6 दहाई मतलब 60 से कम है, तो सी ऑप्शन तो पहले चला गया नानी घर, भैया ना होगा सी ऑप्शन, एक ऑप्शन तो कटा ऑप्शन 2 से, ठीक ना। अब कह रहा इसके योग अंकों का योगफल 6 है, बहुत बढ़िया बात। देखिए 6 4 10, ये भी नहीं होगा, 5 1 6, बात बनता दिख रहा है, और 4 2 6 ये भी हो रहा है, ठीक ना। करने का मतलब बी और सी डी एक तरह से अभी तक बन रहा है, जो आपको ऑप्शन हो सकता है।
लेकिन इसका आगे क्या करा, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। इसका दहाई का जो अंक है आपको इकाई का दोगुना है। जब 1 और 5 की बात करें तो देखिए कोई भी कहीं दूर दूर तक दुगुनी वाली बात तो दिख नहीं रही है ना। इस तरह से बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डी होगा, क्योंकि 4 जो है दहाई पे है और ये 2 का क्या है, दोगुना है, ठीक ना। ये 2 का क्या आपका दोगुना है, इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जब भी आपको एक तरह से ऑफलाइन पेपर तो होने ही वाला है, तो ऑफलाइन पेपर में आए तो आप इसको इस तरह से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से बनेंगे, है ना। लेकिन हाँ, इसके बाद आप ऑप्शन में सर्कल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी एक पेपर का ध्यान रखिएगा, एक पेपर का अगर किए, एक पेज का अगर एक पेज का सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद तुरंत करने के, एक पेज करने का मतलब एक मतलब एक पेपर अगर हम देखते हैं तो एक साइड इस साइड होता है, एक दूसरा साइड इस साइड रहता है। तो आप दोनों का सॉल्व करने के बाद तुरंत इमीडिएटली ये काम कीजिए, जो आप सबसे पहले OMR शीट भरिए, ठीक ना। ये एकदम बिल्कुल भरिए। आप ये कभी मत सोचिएगा मेरे दोस्त जो हम लोग लास्ट में भरेंगे, नहीं। लास्ट में क्या होगा, आप जितना भी बनाए हैं अगर गलती से बाय मिस्टेकली क्या होगा, जो अगर समय कम हो गया, ठीक ना, तो आप पूरा प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो एक पेज का आप बनाइए, ठीक ना, जितना भी एक पेज में जो भी क्वेश्चन है आपको बन रहा है बनाइए और तुरंत आप क्या कीजिए, शांति से रंगिए। ये नहीं जो ऑप्शन ए एक का देख रहे हैं भर और घेर रहे हैं 3 का ऑप्शन, नहीं, कोई फर्क नहीं है, आपको सारा गलत हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 96 के सभी गुणनखंडों का मतलब गुणनखंड जो आपको होगा 96 का, उसका योगफल क्या होगा, ये आपको बताना। क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बना भी चुके हैं और जो गुणनखंड के बारे में भी हम आपको स्पेशली सेपरेट वीडियो आपको दे चुके हैं, ठीक ना। तो फिर भी चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो प्रैक्टिस तो करना है। अब बात कर रहा भैया 96, तो 96 के गुणनखंडों का योगफल की बात कर रहा था। 96 का थोड़ा सा आप देखिए गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 48, 2 कीजिएगा 24, 2 से देखिए हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से कीजिएगा तो 6, फिर 2 तिया 6 हो गया, बन गया। इसमें देखिए 2 की संख्या कितनी भैया, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 हो गया। गुना क्या हो जाएगा भैया, 3 पे पावर 1, ठीक ना। तो अब इसके कह रहा है गुणनखंडों का योगफल के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए योगफल किस तरह से निकालेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है, तो जो भी संख्या है पावर है 2 पर पावर 5 है ना, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए। तो 5 में 1 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां पर देखिए -1 कीजिए। नीचे में देखिए क्या हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 - 1 किए, ठीक। अब गुना है 3 है भैया, तो 3 पे पावर 1 है तो उसमें 1 और जोड़ दीजिए, ठीक ना। जो भी पावर, जैसे यहाँ 5 था तो 5 में 1 जोड़ दिए 6, यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 जोड़ दिए, और तो भैया हो गया क्या 2। फिर वही कहानी यहाँ पे नीचे 1, फिर नीचे 3 - 1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए बहुत आसान हो गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो 2 पे पावर 6, ठीक ना, तो क्या होता है देख लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, मतलब 2 पर पावर 6 का मतलब हो गया 64। इस 64 में से 1 घटेगा तो भैया बचेगा क्या, 63। तो 63 अपन 1 गुना 3 पे पावर 2, तो 3 तिया 9 में से 1 गया तो बच गया 8, यहां बच गया 2। अब कहानी देखिए 2 को 4, ठीक ना, 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 6 चौक 24, 1 हो जाएगा 25। तक कहने का मतलब 252। देखिए ऑप्शन में आपको 252, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 96 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल होगा आपको, वो आपको 252 हो जाएगा। इसी सवाल में मेरे दोस्त, इसी सवाल में ये कहा जाता है जो कितनी गुणनखंडों की संख्या है, संख्या के बारे में बात करता है, गुणनखंडों की यहां पे पूछ देता कितनी संख्या है। तो देखिए किस प्रकार निकलेगा, 2 पर पावर 5 है ना, गुना 3 पर पावर 1 है, तो 5 में 1 जोड़िए, तो 5 1 क्या हो गया 6, इसको गुना कर दिए और आके क्या है 1 है आपको, तो यहाँ पे 1 1 + 1 कीजिए, 6 गुना 2, मतलब टोटल अगर गुण संख्या हो जाता तो ये 12 हो जाता। यही हो जाता गुणनखंडों की आपको जो संख्या है, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे आगे की ओर। करा निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये बात कर रहा है जो भी ऑप्शन में दिया हुआ मेरे दोस्त, इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन है।
तो जब क्वेश्चन को आप देख रहे हैं ऑप्शन को, तो क्या देख रहे हैं, उसको गुना के रूप में है, कुछ 10 पर पावर समथिंग। तो जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ये देखिए कि जो भैया इधर तो जो है, लेकिन सबसे बड़ी डिपेंड क्या करती है, जब पावर में एक साइड तो मल्टीप्लाई ज्यादा अगर होगा तो ज्यादा बड़ी संख्या होगी, जो कम होगा वो छोटी संख्या होगी। तो देखिए 10 पर पावर 5 है, 4 है, 3 है, 3 है, करने का मतलब ये दोनों तो देखिए नहीं दिख रहा है। बाकी इधर जो भी है देख लीजिए, इधर से तो सारा दशमलव के बाद है, तो फैक्टर मेन क्या है आपका, यही है, पावर वाला काम करेगा। आप देखिए 10 पर पावर 3 इधर भी है, 10 पावर 3 इधर भी है, लेकिन जब हम इसका बेस देख रहे हैं एक तरह से, तो इस पर 7 और यहाँ पे क्या भैया 5 है, तो छोटी की बात कर रहा है ना, इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन सीधा सीधा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन ए किए, तुरंत आप क्या किए, ओएमआर सीट को भर लीजिएगा। ओएमआर सीट बिल्कुल भरना मत भूलिएगा, ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा निम्नलिखित में से किस विभाजन में, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब आप जब 176 को 3 से एक तरह से भाग दीजिएगा तो शेष आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो शेष देखिए क्या आएगा आपको, 3 6 का 18, मतलब 3 5 15 हो जाएगा 5 टाइम में, है ना। तो बच गया आपका 2, 3 8 है 24, बच गया 2। तो ये जो 2 शेष आया है ना आपका दोस्त, ये 2 शेष, अब जो भी संख्या में आपको उस ऑप्शन को ढूंढना है, उस ऑप्शन को आपको ढूंढना है जब आप शेष जो है ना 2 से अधिक ही होगा, देखिए शेष अधिक होगा ये आपको बताना है, ठीक ना। जिस तरह से देखिए 173 है, 173 को भागा दीजिएगा कितना से भैया, 5 से, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो गया, 15 मतलब 23 हो गया, 5 चौक 20, तो यहाँ पे हो गया भैया कितना शेष, 3 बच गया। तो ये शेष 3 जो है क्या 2 से बड़ा है, ये 3 जो है क्या शेष 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, यही बात कह रहा है, और इसी वजह से यही आपका ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी आप 174 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष जो है हमेशा देखिएगा 2 से कम ही होगा, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो ये 2 से कम होगा, इसी वजह से ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है एक आयत को उसके केंद्र के परितः, मतलब केंद्र की एक तरह से और आपको घुमाया जाता है तो वो निम्न घूर्णन कोण पर बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देगा। देखिए ये कहीं ना कहीं आपको घूर्णन सममिति की बात कर रहा है, ठीक ना। समझिएगा इस बात को, जिस तरह से ये आयत है आपको, ठीक ना, इस आयत को कह रहा है किस तरह से, मतलब किस एंगल पे घुमाए, किस एंगल पे घुमाए ताकि, ताकि ध्यान रखिएगा, जिस तरह से ताकि आपको पहले जैसा दिखाई दे, ठीक ना। ये आयत आपका है, उसको किस तरह से घुमाए ताकि वो पहले जैसा दिखाई दे। 60 से घुमाइएगा, अगर 60 से घुमाने की बात करें तो पहले जैसा दिखाई देगा नहीं। अगर 90 की बात करेंगे तो ये इस तरह से था, इस तरह से हो जाएगा, पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये तो खराब हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बात कर लेते 180 का, जब 180 से इसको घुमाइएगा तो देखिए ये पोर्शन टोटल क्या आ जाएगा, इस तरह से यहां आ जाएगा। कहने का मतलब अगर ये इस तरह से ए है, तो आकृति के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम नोमेनक्लेचर करते, ए है ये बी है, ठीक ना। तो ये ए जो है पूरा टोटली उधर से उठ के इधर इस टाइप में आएगा घूमते हुए पूरा, तो ये इस तरह की आकृति बन जाएगी। ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिएगा ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। तो ये ए इधर आएगा, उल्टा ए हो जाएगा, बिल्कुल आएगा, और बी क्या होगा, इस तरह से बी हो जाएगा। देख लीजिए आप बिल्कुल इस तरह से 180 पे घुमाइए। जब लेकिन आकृति की बात करेंगे, ये आकृति की बात करेंगे, ये आकृति की मेरे दोस्त, ये आकृति आपकी क्या होगी, सेम होगा, सेम होगा। तो कब वो डिग्री आपका क्या होगा, वो डिग्री आपका होगा 180 डिग्री। जब आप 180 डिग्री से उसको टर्न कीजिएगा, घुमाइएगा, तो जो आकृति होगी आपका पहले जैसा आकृति, यही आपसे सवाल पूछ रहा था। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और देखिए प्रैक्टिस कीजिए, मैं बार बार यही आपसे बात कर रहा हूं कि जो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कारण ये है कि जो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, और ऑनलाइन में तो थोड़ा सा आपको एक तरह से रहमो करम पे थे आप, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछ रहा था बहुत सारा, लेकिन जो ऑफलाइन के पैटर्न अभी हमने देखे हैं, ठीक ना, ऑफलाइन के पैटर्न में वो क्वेश्चन आपको एक तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एकदम बिल्कुल गलतफहमी मत रहिएगा कि जो क्वेश्चन बहुत आसान आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आएंगे क्वेश्चन आपके,
अगर ऑफलाइन पैटर्न के अगर 2011-12 मतलब उस समय के क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, ठीक ना। इस वजह से प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और इस सेशन अब मतलब ये सेट एक तरह से आपको एक लास्ट सेट ही है, मात्र बचा है अब 28 दिसंबर का सेट बचा है। उसके बाद आपको जो है टोटल प्रैक्टिस जो कराया जाएगा आपको, जो ऑफलाइन के पेपर है। इस वजह से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, देख रहे हैं चैनल बिल्कुल, लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि एक तरह से मैथमेटिक्स में जो मेरा टारगेट है आपको, जो आपको 15 में से एटलीस्ट 13 से लेकर 15 के बीच, 15 भी अगर आ सकता है वो आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये है कि जो अगर सिर्फ आप सेट देख रहे हैं मेरा, और मेरा जो थ्योरी दिया गया अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 13 तो नंबर आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल ये 100% गारंटी बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि सारा पैटर्न को हमने समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि जो कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिले, ठीक ना। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन अभी सामने में आपका है, एग्जांपल आपको बार बार दे रहे हैं कि एक समचतुर्भुज की कितनी सममिति रेखा है। जितनी भी टाइप की चतुर्भुज और आकृति थी उसके बारे में हम सारा डिटेल से पिछले सेट में हम बता दिए, और ठीक ना। इसकी सिंपल सा अगर आप देखिएगा, अगर मेरा सेट देखे होंगे तो आप बता सकते हैं इसका आंसर होगा 2। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि इस तरह का सेट हम बहुत सारा करवा चुके हैं। जो क्वेश्चन पैटर्न पूछ रहा है उसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ये आपको वहां आसानी होगी। समझिएगा इस बात को भी, एक समचतुर्भुज की बात करा भैया, तो समचतुर्भुज देखिए इस तरह से समचतुर्भुज होता है। इसकी सममिति रेखा भैया एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, हो गया ना। इसकी तरह से सममिति जो रेखाएं होगी उसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कहने का मतलब 2 होगा समचतुर्भुज में, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण, भैया देखिए कौन कौन है, 108 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री के रूप में मापे। यदि वो इन कोणों को निम्न रूप में क्रम वर्गित करती है, ठीक ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बात कर रहा है 108 का, तो भैया 108 क्या है, अधिक कोण। 108 क्या हो जाएगा, देखिए 108 के बारे में अगर बात करें, ये कौन सा कोण होगा, 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो छोटा है, तो ये अधिक हो गया, हो जाएगा भैया। बात कर ले 75 का, तो 75 क्या होगा, 75 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा को क्या बोलते हैं, न्यून। 90 है भैया, तो 90 को क्या बोलते हैं, समकोण। तो कहने का मतलब क्या है ये आपका, तो देखिए आप ऑप्शन में आपको जो अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, ऑप्शन आपका ए, सीधा सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जब कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझे, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, इस चीज को आप आसानी से विद इन ए सेकंड में बना के निकल जाइएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका क्षेत्रमिति से, और इस टाइप के क्वेश्चन आप बना चुके हैं, ठीक ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक तरह से सेट का लास्ट हो रहा है, इतना तो जरूर उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या करा है, तार को मोड़ के, कोई एक तार है भैया, इसको मोड़ के एक आयत बनाया गया, इसको मोड़ के क्या बना दिया भैया, आयत बनाया। और ये कह रहा है आपको जी, ये आयत का परिमाप जो है, इसका पेरीमीटर परिमाप जिसको बोलते हैं, ये परिमाप है भैया 20। तो बनाया किससे भैया, इसी तार से ना, तो इसका मतलब इस तार का लंबाई भी होगा तो 20 मीटर ही होगा। जिस तरह से तार है, तार की लंबाई 20 है, इसी को मोड़ के क्या कर रहा है, जब आयत बनाएंगे तो इसका अगर अगर टोटल लंबाई की बात करें 20 है, तो इस तार का भी लंबाई क्या होगा भैया, 20 है। अब क्या कर रहा है, उसी तार को फिर से मोड़ के, इस तार को क्या किया, फिर से मतलब उसको जो आयत था उसको सीधा कर दिया, फिर से मोड़ के अब बना रहा है क्या, वर्ग। अब बना दिया वर्ग। तो जब वर्ग बनाएगा तो इसका भी परिमाप क्या होगा मेरे दोस्त, परिमाप इसका भी होगा 20 होनी चाहिए, क्योंकि जो ये वर्ग बना है उसी तार से बना है, और तार की लंबाई है 20, ठीक ना। अब करा उसका क्षेत्रफल, तो परिमाप तो भैया 20 है, तो भुजा निकाल लेते हैं। देखिए भुजा क्या होगा, आपको भुजा, इसको 20 को 4 से भागा दे दीजिएगा तो एक भुजा निकल जाए, क्योंकि परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, ये हो जाएगा 5 मीटर। सॉरी बात कर दिया यहाँ पे सेंटीमीटर की बात करा, तो सेंटीमीटर ही हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। अब करा क्षेत्रफल, तो एरिया, तो एरिया क्या होगा, जितना भी भुजा का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो करने का मतलब 25 हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको देखिए ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका यूनिट कन्वर्जन का, ठीक ना, इकाई परिवर्तन का। और इसके बारे में भी हम देखिए सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बना सकते हैं, तो आप जाइए जरूर देखिए एक बार, जो एक थ्योरी का सेक्शन दिया गया आप उसको जरूर देखिए। बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप पहले की अपेक्षा थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 सेंटीमीटर है भैया, 80 मीटर है, और कह रहा है 8 किलोमीटर है। इसको बदलना क्या है, सबको सबको मीटर में बदलना है। तो जब 800 सेंटीमीटर की बात करें तो 800 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 8 मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब क्या हो गया, 8 मीटर हो गया भैया, 80 मीटर इधर हो गया, और यहाँ पे क्या करा 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा भैया, 8000 मीटर होगा। अब सारे मीटर में हो गए, आराम से देखिए 8, ठीक। उसके बाद देखिए ये 8 आ जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 8, करने के बाद 80 88, देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए करा अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके एक एक नियम का क्वेश्चन है। अगर एक एक नियम आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। क्या कह रहा है, किसी ड्रम में, तो एक ड्रम है दोस्त, जिसमें से 263 लीटर और 520 मिलीलीटर तेल है, ठीक ना। इस तेल के को एक ही माप के 45 बर्तन में भरा जाता है। तो कह रहा ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना लीटर तेल होगा, ये आपको बताना है, ठीक ना। कुल कितना तेल होगा ये आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कर रहे हैं, लेकिन हम आपको हिंट करके जा रहे हैं। क्या कर रहा है भैया, तो देखिए अगर बात कर रहे हैं जो 45 बर्तन में भरा जाएगा 263 लीटर और 520 मिलीलीटर तेल को, तो 45 बर्तन में इसको भरा जा रहा है, कहने का मतलब 45 बर्तन की धारिता टोटल कितना होगी भैया, 263 लीटर और 520 मिलीलीटर होगा। तो अगर इसलिए एक बर्तन की बात करें तो क्या होगा, 263 लीटर और 520 मिलीलीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, 45। आप ये टोटल को क्या कीजिएगा, एक में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या तो लीटर में या मिलीलीटर में। मिलीलीटर में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक ना, या दशमलव के रूप में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक का बर्तन का वैल्यू पता चल जाएगा। ये कह रहा 25 का, तो क्या हो जाएगा, सीधा 25 की जब बात इस तरह से निकालिएगा, इससे क्या होगा, सीधा यहाँ 25 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा मेरे दोस्त, देखिए बहुत ज्यादा चीज आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो इसका भी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। इसका क्या आंसर होगा ये जरूर आप कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दीजिए। बच्चे आप देख रहे हैं, ठीक ना, लेकिन कमेंट के माध्यम से कोई भी आंसर आप मुझे नहीं मिल रहा है, तो जरूर कम से कम इसमें तो उम्मीद है कि आप भेज सकते हैं, तो जरूर इसका ऑप्शन में आप क्या होगा ये जरूर भेजिए, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है जो मसालों की मूल सूची नीचे दी गई है। मसालों की मूल सूची नीचे तो नहीं है, आपको साइड में दिया गया है। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में आपको जवाब देना है, ठीक है। देखिए है कह रहा प्रति केजी इलायची का मूल जीरा के मूल का 5 गुना है। इलायची का मूल जीरे के मूल का 5 गुना है। तो देखिए जीरा का मूल कहां भैया, जीरा 190 है, इलायची आपको 950 है, ठीक ना। थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से आपको दिख जाए। अब देखिए जब जीरा की बात कर रहे हैं तो जीरा 5 गुना है, तो 19 पंचे 95, मतलब 950 हो जाएगा। इलायची भी भैया 950 है, बात तो ये सही करा, लेकिन मुझे बताना क्या भैया, नहीं के बारे में। अब करा प्रति केजी धनिया का मूल लौंग के मूल का लगभग आधा है, यहां बात कर रहा लगभग आधा है, ठीक है। देखते क्या है, तो धनिया का मूल, देखिए धनिया का मूल किया दो भैया 270, और लौंग का मूल देखिए लौंग का भैया 550। तो जब 550 का आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 200, लगभग आधा की बात कर रहा है, तो 550 आधा देखिए कीजिए 2 से, तो 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 275 के करीब आ रहा है। देखिए ये दोनों तो क्या लगभग आधा ही है ना, बात कर दिया क्या लगभग का, ठीक ना। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन बात कर रहा है नहीं का। ओके, ये ध्यान रखिएगा बात किसका कर रहा है। अब कर रहा लौंग का मूल जीरा के मूल का पूरा 3 गुना है। पूरा करने का मतलब एकदम एक्यूरेट देख लेते भैया। लौंग क्या है भैया 550, और जीरा क्या है
190, ठीक ना। तो यहाँ पे 190 का अगर तिगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 19 57, मतलब 570 हो जाएगा। लेकिन क्या एक्यूरेट है आपका 570 550 के एक्यूरेट बराबर है, नहीं। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है जो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको पैटर्न से, पैटर्न में क्या कर रहा है, इस पैटर्न में भी एक नया टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट किया है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा 1 गुना 1 तो 1 होता है, ठीक है भैया। 11 गुना 11 आपको 121 होता है। फिर 111 गुना 111 आपको यहाँ इतना होता है। अब कह रहा है कि जो एक ये जो है संख्या, मतलब 5 1 गुना 5 को 1 कीजिएगा तो इसमें अंकों की संख्या क्या होगी आपको बताना। देखिए हम आपको एक चीज बताए थे, जब 11 गुना 11 की बात करेंगे तो आपको किस प्रकार लिखना है। देखिए 2 है ना, तो 1 2, फिर 2 से नीचे 1 घट जाना, यही लिखना है। 111 गुना 111 की बात करेंगे तो देखिए कितना 3 अंक है, तो इस तरह से बढ़ेंगे 1 2 3। उसके बाद 3 अंक के बाद क्या घटना है, भैया 3 है ना, तो 3 के बाद घटेंगे 2 और 1, इसी तरह से लिखा गया। तो अब यहाँ पे बात क्या किया, 1 2 3 4 और 5 है, गुना क्या हो जाए 1 2 3 4 5। तो ये कितने किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 5 के बराबर हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 5। अब घट जाना है, देखिए तो 4 3 2 1। इसमें अंकों की संख्या देखिए कितना है, 5 अंक तो यहां तक है, ये इधर के बाद 4, तो 5 4 9। ऑप्शन आपका राइट, सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको जो आज के सेशन आपको पसंद आए होंगे, ठीक ना। तो अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हैं वो आपको मिले, ठीक ना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी जरूर कीजिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग के नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।